हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 2023 बोले 2024, 2025 ये सारे एग्जाम में आप लोग को एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए, जिसमें कि एक एलसीएम का टाइप है, एक एचसीएफ का टाइप है। अगर ये समझ लेते हैं चारों क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग को एक प्रश्न अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो आप हमें कमेंट करिएगा फिर से। लेकिन हम गारंटी देते हैं आप लोग को एक से 2 प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, और एक प्रश्न आप लोग को सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को पूछा कैसे जाता है वो समझ लीजिए। यदि एचसीएफ 96,404 बराबर 4 है, यानी कि इसका एचसीएफ 96,404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम 96,404 का मान ज्ञात करने के लिए मान ज्ञात कीजिए, वो हमें निकालना होता है। तो आप सभी एक बचपन में ही क्लास 6 या क्लास 7 से ही एक फॉर्मूला यानी कि सूत्र पढ़ते आते होंगे, जो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। यही फॉर्मूला का हम लोग केवल इसमें प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो अपने हेडिंग में स्टार मार के पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये चारों प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे चुटकियों हम सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन का प्रश्न, एलसीएम क्या है? 96, 100, 404 है। तो पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। तो अगर आपसे एलसीएम पूछे तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं सारा फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। उसी प्रकार से अगर एचसीएफ पूछे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। और ये छोटा ही फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग को बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं, आप लोग गलती करके आ जाते हैं। तो गलती नहीं करने देंगे करने देंगे आपके टीचर। देखिए यहाँ पे 96 और एक 404 है, तो इसमें पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 4 से 4 है। अब बटे एचसीएफ देखेंगे ना, एलसीएम बटे में एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 से आप लोग बेसिकली इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। और जब आप लोग 96 और 101 को गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएंगे? 96 आ जाएगा। इसका एलसीएम इतना निकल के आ जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हम लोग इस प्रश्न को बना लिए और समझ भी लिए। उसी प्रकार से आप लोग को इस प्रकार सेम प्रश्न है, सेम टाइप है, ये दूसरा टाइप है। देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें भी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम देखिए 96 गुना करने में आप लोग देखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो तो इसलिए आप लोग सही से गुना कर लीजिएगा। एलसीएम जितना निकालना होता है डायरेक्टली इसे हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। तो देखिए एलसीएम पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 504 है। अब बटे एचसीएफ हो, तो एचसीएफ 18 दिया हुआ है, ये 18 से 18 कट जाएगा तो इसका 504 ही निकल के आ जाएगा। आप लोग वैसे भी निकालिएगा, भाग बेजी से भी, आवाज गुणनखंड से भी निकालिएगा तो निकल जाएगा आप लोगों को। अब चलिए हम इस प्रकार प्रश्न को समझते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यहाँ पे इसको मिटाना होगा। तो आप लोग याद नोट कर लिए होंगे, या नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप समझिए, इसमें हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, तो एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ निकालना है 72 और 126 यानी 126 का। तो पहली संख्या 72 है गुना दूसरी संख्या अब बटे एलसीएम है 504। तो ये अब हमें देखते हैं किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 7 मर्त में ये 72 से चला जा रहा है, 7 मर्त में चला जाएगा। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 हासिल 1, 7 दूना 50, फिर 7 से ये भी चला जाएगा, 7 का 7, 7 8 56। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा? 18। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और सब्जेक्टिव में तो मिलेंगे ही। अब यहाँ से इस प्रश्न को समझिए। यहाँ से देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 96 और 168 का निकालना है। तो पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 168। अब आए कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना है? 672। तो ये देखिए किससे कट रहा है, तो हम देखते हैं तो 4 मर्त में ये 168 से 4 मर्त में चला जाएगा, और 4 से ये 24 मर्त में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24। और ये एलसीएम जो दिया रहता है नीचे, ये दोनों संख्या से विभाजित होती है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो मेरा वो जो पहले जितने भी संख्या दिए रहते हैं उन सभी संख्याओं से एलसीएम विभाजित होता है, ये आपको समझना। और एचसीएफ से जो संख्या दिए होते हैं वो विभाजित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा वो जो दोनों संख्या दे रहेंगे दोनों संख्या विभाजित होंगे। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो एलसीएम है ये दोनों संख्या से विभाजित होंगे। तो ये आपको खुद ब खुद सोच लेना, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है जो एलसीएम में हो और या इस दोनों संख्या से विभाजित ना हो। तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा। क्या अगर आप लोगों से प्रश्न में कई भारी कर दिया जाए कि पूछे क्या दोनों संख्याओं से यदि ए और बी दोनों संख्याओं का एलसीएम ए बी है, तो क्या ए बी ए दोनों संख्याओं से विभाजित होगी? तो हाँ, दोनों संख्या से विभाजित होगी।
तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए कंटेंट फुल वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, आपको समझ में भी आए। धन्यवाद, आज की पार्ट में इतना ही।